हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब एंड हरियाणा से जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से, उनके बिल्डिंग ड्राइंग का सिलेबस यहां पर हम डिस्कस करेंगे। बिल्डिंग ड्राइंग आपके मैं बता देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में और हरियाणा में। ठीक है, पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर, जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, कुछ स्टेज पे क्लासेस चल चुकी है, कुछ स्टेट में क्लासेस चलने वाली है, तो आपके थर्ड सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग के पास बिल्डिंग ड्राइंग है। बिल्डिंग ड्राइंग का हम यहां पर सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, फिर सिलेबस के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप हम इसकी ड्राइंग आपको सिखाएंगे विद मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से, कि मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से किस प्रकार से आपको ड्राइंग बनानी है। तो यहां पर देखो आपका जो सिलेबस है बिल्डिंग ड्राइंग का जो आपका सिलेबस है वो देखते हैं। यहां पर सिलेबस पूरा प्रॉपर रूप से देखिएगा, हम पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे आपके सिलेबस में। ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग का जो आपका सिलेबस है आपका 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3, यानी कि 3 सेक्शन में आपके पूरे सिलेबस को इन्होंने बांट दिया है। सेम उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी और हरियाणा में भी। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस यहां पर 3 सेक्शन में इन्होंने बांट दिया है, तो किस तरीके से बांटा है और उनमें कौन कौन सी ड्राइंग बनानी है। देखो सेक्शन नंबर 1 में आपको 4 ड्राइंग है, बट 4 ड्राइंग का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इसमें 4 ड्राइंग ही सीखनी है। 4 ड्राइंग में आपको कम से कम 10 से 15 या 20 ड्राइंग आपको यहां पर कवर करनी होगी। कैसे, चलिए वो सिलेबस में हम यहां पर देखेंगे। चलिए ड्राइंग नंबर 1 की बात करते हैं हम। ड्राइंग नंबर 1 जो है आपकी यहां पर स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन के बारे में बात की गई है। आपको स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन की ड्राइंग बनानी है। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूं यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा का ये कॉमन सिलेबस है। जो अदर अलग से सिलेबस में ऐड होगा वो चीजें भी हम आपकी यहां पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ड्राइंग नंबर 1 में आपकी स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन, क्या, स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन। तो आपको क्या करना है, डिटेल्स ऑफ स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन पहले मैं देख लेता हूं यहां पर सिलेबस में क्या बोला गया है, फिर आपको हम बताएंगे। यहां पर बोला गया है डिटेल्स ऑफ स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन, लोड बेयरिंग एंड नॉन लोड बेयरिंग वॉल, यानी कि लोड बेयरिंग एंड नॉन लोड बेयरिंग वॉल फॉर गिवन थिकनेस ऑफ वॉल with the help of given data और rule of thumb। देखो आपको यहां पर स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन बनानी है। अब समझिए कि आपको डिटेल के साथ यहां पर स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन की ड्राइंग बनानी है, जिसमें आपको यहां पर आपको गिवन रहेगी वॉल की थिकनेस। वॉल की जो थिकनेस है ना वो गिवन रहेगी। जैसे आपको बोल दिया गया स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन बनाइए 20 सेंटीमीटर थिक, दीवार की मोटाई आपकी, वॉल की मोटाई आपकी 20 सेंटीमीटर मोटी है, या आपकी दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर है, या आपकी दीवार की मोटाई 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन आप कैसे बनाएंगे, 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन आप कैसे बनाएंगे, और 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए आप स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन बनाएंगे। अब दो तरीके से हम स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन बनाते हैं, एक तो थंब रूल की हेल्प से, एक विदाउट थंब रूल। देखो एक तो आपको अलग से आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थंब रूल की हेल्प से आप स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन कैसे बनाएंगे। ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे कि थंब रूल की हेल्प से किस प्रकार से स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन बनाई जाती है। 20 सेंटीमीटर की हो, 30 की हो या 40 की हो, वैसे मोस्टली 20 या 30 या 40 सेंटीमीटर की वॉल की थिकनेस की आपको स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन पूछी जाती है। अब देखो कम से कम 3 ड्राइंग आपकी बनेगी यहां पर, एक 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए, एक 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए, एक 40 सेंटीमीटर वॉल के लिए। तो 3 ड्राइंग आपकी ड्राइंग नंबर 1 में बन जाएगी स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन की, और 3 के साथ साथ हम आपको यहां पर 4 या 5 ड्राइंग बताएंगे स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन की। कैसे, एक होता है आपका एक्सटर्नल वॉल के लिए स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन, एक होती है आपकी इंटरनल वॉल के लिए स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन। तो वो भी चीजें हम यहां पर आपकी कवर करते चलेंगे। कुछ भी आपका ऐसे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें पूछी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा आपके, सब कुछ हम यहां पर कवर करते हुए चलेंगे। आपकी एक एक ड्राइंग आपको हम यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप कंप्लीट बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा की पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर की, तो हमारी एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है हमारी गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग। ऐप का हमारी क्या नाम है, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग।
हमारी एप्लीकेशन का नाम है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर लिखिएगा गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग, जहां पर आपकी क्लासेस प्रॉपर रूप से चलेगी बिल्डिंग ड्राइंग की, उत्तर प्रदेश की भी, उत्तराखंड की भी, पंजाब की भी और हरियाणा की भी। ठीक है, सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस आपकी हम नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, बट आपको सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सारे लेक्चर प्रॉपर रूप से स्टेप बाय स्टेप पर डे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। टाइमिंग हम आपको बता देंगे किस टाइम आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन जो हमारी है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम यहां पर ड्राइंग नंबर 2। ड्राइंग नंबर 2 में आपकी क्या है वो देखते हैं। यहां पर आपको प्लान बनाना है। प्लान पहले देख लेते हैं कि बोला क्या गया है। प्लान ऑफ टी एंड कॉर्नर जंक्शन, प्लान टी एंड कॉर्नर जंक्शन ऑफ वॉल, 1 brick, 1.5 brick, 2 brick थिक इन इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, अब देखो समझिए ड्राइंग नंबर 1 में, ड्राइंग नंबर 1 में आपको प्लान बनाना है। प्लान क्या होता है, प्लान के बारे में समझो। सबसे पहले प्लान यहां पर लिखा है प्लान। प्लान क्या होता है, जब भी किसी आप वस्तु को ऊपर से देखते हैं, आप चिनाई कर रहे हैं, मैसनरी वर्क कर रहे हैं, मिस्त्री मैसनरी वर्क कर रहा है 1 brick वॉल का या 1.5 brick वॉल का या 2 brick वॉल का मैसनरी वर्क कर रहा है। जब आप उसको टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखने पर वो आपको कैसे दिखाई देगी, टॉप से देखने पर वो आपको कैसी दिखाई देगी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लान। अब प्लान में आपको क्या किस किस का प्लान बनाना है, आपको टी जंक्शन का प्लान बनाना है। जब वॉल एक वॉल ऐसे जा रही है, एक वॉल बीच में से ऐसे जुड़ रही है, तो वो टी जंक्शन होता है। कॉर्नर जंक्शन, जब 2 कॉर्नरों को जोड़ा जाता है तो वो कॉर्नर जंक्शन होता है। 1 brick वॉल के लिए आपको टी जंक्शन बनाना है, 1.5 के लिए टी जंक्शन बनाना है और 2 brick के लिए टी जंक्शन। 3 ड्राइंग इसकी बनेगी। और आपको किस चाल में बनाना है, बॉन्ड क्या कौन सा होना चाहिए, इंग्लिश बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, इंग्लिश बॉन्ड। बॉन्ड भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरी ड्राइंग सारी की सारी ड्राइंग जो बनानी है, टी जंक्शन और कॉर्नर जंक्शन, 1 brick वॉल के लिए, 1.5 के, 2 brick वॉल के लिए, क्या टी जंक्शन और कॉर्नर जंक्शन किस बॉन्ड में बनाना है, इंग्लिश बॉन्ड में। क्या होता है इंग्लिश बॉन्ड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम आपको ड्राइंग बताएंगे, ड्राइंग सिखाएंगे कि इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, आपके अगर गांव देहात के रहने वाले बच्चे हो तो गांव में आपने सरकारी 12 देखी होगी, तो सरकारी 12 में जो आपकी चिनाई की जाती है, चिनाई में आपने देखा हुआ ईंट के बॉक्स बने रहते हैं, प्लस्तर तो होता नहीं है, तो वो कौन सी चाल होती है आपकी, फ्लेमिश चाल। और इंग्लिश चाल क्या होती है, अधिकतर जो नॉर्मली आप घर बनाते हो, अपने घर बनाते हो, जैसा आपका घर बना हुआ है, तो उसमें क्या होती है, इंग्लिश चाल का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश चाल मतलब इंग्लिश बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। तो सारी चीजें सिखाएंगे A to Z। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं ड्राइंग नंबर 3 की ओर। ड्राइंग नंबर 3 ये था आपका। इसमें आपको 3 ड्राइंग तो बनानी है टी जंक्शन की, 3 ड्राइंग बनानी है आपको कॉर्नर जंक्शन की। देखो कितनी हो गई, 6 ड्राइंग, और 4 से 5 ड्राइंग हो रही है आपकी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन की। तो ये मत देखिए कि ड्राइंग नंबर 1 है तो आपको एक ही ड्राइंग बनानी है, एक ही ड्राइंग में आपको पूरी की पूरी सिलेबस खोल दिया कि बेटे बनाओ। ठीक है, तो सारी चीजें सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर। ये आपका सिलेबस आपको डेमो क्लास के रूप में यूट्यूब पर भी आपको सिलेबस दिखाई देगा, डेमो क्लास भी हम डालेंगे। ठीक है, और साथ में ये सिलेबस आपकी एप्लीकेशन में, आपके कोर्स में भी फ्रीली अवेलेबल होगा। चलिए अब देख लेते हैं हम ड्राइंग नंबर 3। ड्राइंग नंबर 3 में आपके पास क्या है, देखिए देखते हैं। ड्राइंग प्लान एलिवेशन ऑफ आर्चीज। ठीक है, आपको क्या बनाना है, प्लान बनाना है और एलिवेशन। देखो प्लान मैंने बता दिया आपको कि प्लान क्या होता है और एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन भी बताते हैं। प्लान आपको पता है, जब किसी वस्तु को हम टॉप से देख देते हैं, उसकी जो हम ड्राइंग बनाते हैं वो दिखाई देता है, उसको प्लान बोलते हैं। एलिवेशन क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट से देखने पर जब हम उसकी ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, एलिवेशन होता है। तो यहां पर आपको उसका प्लान बनाना है, एलिवेशन बनाना है। आर्चीज, आर्च क्या होता है, आर्च क्या होता है, आर्च देखिए, आपने गुरुद्वारे देखे होंगे, मंदिर देखे होंगे, मस्जिद देखी होंगी, जो उसमें इस शेप की जो डिजाइन बनाया जाता है डोर वगैरह पर, डोर पर या आगे मंदिर के अंदर ऐसे डिजाइन बनाए जाते हैं वी शेप में, ऐसे वी शेप में, कर्व शेप में, तो वो क्या होता है, आपका आर्च बोला जाता है उनको। ठीक है, और आपको कौन कौन से आर्च बनाने हैं देखते हैं। एक तो बनाना है आपको सर्कुलर आर्च,
एक आपको बनाना है सिगमेंटल आर्च। सर्कुलर आर्च में आपको दो बनाना देखेंगे हम यहाँ पर, एक सेमी सर्कुलर एक सर्कुलर, दोनों सिखाएंगे। और ये क्या है, सिगमेंटल आर्च। ठीक है, सिगमेंटल आर्च क्या होता है वो भी सारे आर्च क्या होते हैं, आर्चिज मैंने आपको बता दीजिए। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, डाट। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, डाट बोलते हैं। डाट आपने देखे होंगे मंदिर मस्जिद में, आपको डाट इस शेप में जो दिखाई देते हैं उनको डाट या आर्च बोलते हैं। ये है, इसका आपको प्लान और एलिवेशन बनाना है, ओनली प्लान ही प्लान एलिवेशन बनाना है। चलिए अब देखते हैं ड्राइंग नंबर 4। ड्राइंग नंबर 4 को देखते हैं। ड्राइंग नंबर 4 में आपको क्या है, ड्राइंग नंबर 4 में आपको डोर बनाने, दरवाजे। कौन कौन से दरवाजे है आपके पास आपके सिलेबस में, ये आपके सेम सिलेबस है, ये कॉमन सिलेबस है आपका चारों स्टेट का। यूपी में भी सेम सिलेबस है, मैंने पूरा सिलेबस देखा आपका। उत्तराखंड में भी सेम सिलेबस है, पूरा सिलेबस देखने के बाद ही मैंने यहां पर लिखा है। और पंजाब और हरियाणा में भी सेम सिलेबस है। ये पूरा सिलेबस मैंने देखा है, देखने के बाद आपका मैंने पूरा सिलेबस देखा कि यहाँ सारा सिलेबस कॉमन मैच खा रहा है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस लिखा है कि आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब देखते हैं ड्राइंग नंबर 4। ड्राइंग नंबर 4 में आपको एलिवेशन बनाना है, सेक्शनल प्लान बनाना है। एलिवेशन बनाया है जब किसी वस्तु को हम फ्रंट से देखेंगे, एलिवेशन। सेक्शनल प्लान, प्लान क्या होता है जब हम किसी वस्तु को टॉप से देखते हैं वो। एंड सेक्शन साइड एलिवेशन, जब हम किसी वस्तु को साइड से देखेंगे। तो इसमें 3 आपको बनाने हैं, एलिवेशन, प्लान और सेक्शन। किस किस के, देखो आपको एक तो बनाना है फ्लश डोर, एक तो आपको बनाना है फ्लश डोर। क्या आपको कौन सा डोर बनाना है, फ्लश डोर। एक आपको बनाना है ग्लास डोर, फ्लश डोर बनाना है, ग्लास डोर बनाना है। ग्लास होता है कांच का डोर, फ्लश डोर क्या होता है जो प्लाईवुड का डोर होता है, क्या होता है फ्लश डोर भी बताएंगे। पैनल्ड डोर, पैनल डोर क्या होता है जो हम लकड़ी के बॉक्स बॉक्स करके बनाते हैं, सारी चीजें बताते चलेंगे कैसा होता है। पैनल डोर अलग से बताएंगे। एक पैनल डोर विद वायर गेज शटर या वायर गेज डोर आपको बताएंगे। तो ये डोर आपके पास, और एक्स्ट्रा भी हम आपको 2-3 डोर इसमें ऐड कर लेंगे, जो अदरवाइज जैसे आपका क्या बोलते हैं यूपी में सिलेबस में पैनल, फुल्ली पैनल डोर अलग से है, फुल्ली ग्लास डोर अलग से, एक पैनल विद ग्लास डोर है, तो वो भी हम कवर करते चलेंगे। वो आपको यूपी सभी में आपको हम प्रोवाइड करा देंगे कि आपको किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना हो डोर बनाने में। कैसे उसका प्लान बनाया जाएगा, कैसे उसका एलिवेशन बनाया जाएगा डोर का, और कैसे उसका साइड एलिवेशन बनाया जाएगा, सब कुछ कवर करेंगे। चलिए अब देखते हैं सेक्शन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सेक्शन नंबर 2 आपका पूरा बिल्डिंग प्लान का है। सेक्शन नंबर 2 में आपका पूरा बिल्डिंग प्लान किया गया है। ड्राइंग नंबर 5 पूरा बिल्डिंग प्लान है। प्लान आपको बनाना है बिल्डिंग का, कैसे आप प्लान बनाते हो, ठीक है, वो सारी चीजें यहां पर सीखेंगे। उसका क्रॉस सेक्शन कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। देखिए पहले देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा गया है सिलेबस में। ड्राइंग प्लान, ठीक है, आपको ड्राइंग में का क्या बनाना है, प्लान बनाना है, एलिवेशन बनाना है ऑफ ए स्मॉल बिल्डिंग। कैसी, एक स्मॉल बिल्डिंग का आपको प्लान बनाना है, एलिवेशन बनाना है। बाय मेजरमेंट एंड फाउंडेशन डिटेल, फाउंडेशन की डिटेल भी आपको सारी बतानी है। मेजरमेंट, सेक्शनल एलिवेशन, और सेक्शनल एलिवेशन भी बनाना है आपको। यहां पर देखो तीनों चीज यहां पर कवर करनी है, प्लान, एलिवेशन और सेक्शनल एलिवेशन। ये तीनों चीज आपको कवर करनी है किसकी, स्मॉल बिल्डिंग की। बिल्डिंग की प्लान कैसे बनाया जाता है, उसका एलिवेशन कैसे बनाया जाता है, उसका सेक्शन कैसे बनाया जाता है, सब कुछ हम यहां पर आपका कवर करेंगे। ठीक है, कैसा आपको दिखाई देता है वो। अब यहां पर देख लेते हैं ड्राइंग नंबर 6। ड्राइंग नंबर 6 देखते हैं, ये भी यही है आपका। ये टू रूम रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल होता है आवासीय भवन, जो आपके रहने के घर होते हैं। देखिए ठीक है, दोनों एक में ही कवर कर देंगे सारी चीजें इसमें हम। ड्राइंग सेक्शन नंबर 2 में ड्राइंग डिटेल्ड प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शन, आपको प्लान बनाना है, एलिवेशन बनाना है और सेक्शन बनाना है ऑफ ए टू रूम रेजिडेंशियल बिल्डिंग। टू रूम रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी कि 2 भवनों का रेजिडेंशियल बिल्डिंग आपको बनानी है, यानी कि आवासीय भवन की क्या बनानी है आपको, प्लान बनाना है, एलिवेशन बनाना है और सेक्शन बनाकर दिखाना है यहां पर। ठीक है, 2 रूम का भी हम बताएंगे, जिसमें आपको गेस्ट रूम भी होगा, ड्राइंग रूम भी होगा, बाथरूम भी होगी, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ कवर होगा। सारी चीजें का कैसे आप प्लान बनाएंगे, उसका सेक्शन कैसे बनाएंगे, एलिवेशन कैसे बनेगा, सब कुछ कवर करके यहां पर लेकर चलेंगे। फ्रॉम गिवन लाइन प्लान, जिसमें आपको एक लाइन प्लान दिया जाता है। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, जो बच्चे दे चुके हैं या देखेंगे, तो उनमें आपको एक लाइन प्लान दिया जाता है। तो इसमें गिवन होगा, इसमें आपके गिवन होगा ड्राइंग नंबर 6 में गिवन लाइन प्लान, आपको एक लाइन प्लान दिया जाएगा जिसका आपको क्या करना है, शोइंग डिटेल्स, और उसकी डिटेल होगी ऑफ फाउंडेशन साथ रूफ एंड पैरापिट तक भी आपको उसमें शो करके दिया जाएगा सारी चीजें। तो यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग और स्मॉल बिल्डिंग के बारे में पूरी सारी चीजें हम बताएंगे। अगर आपको बोल दिया जाए कि इस
स्मॉल बिल्डिंग का प्लान बनाइए, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे कि आपको अगर बोल दिया, उसकी डिटेल दे दी, तो आप स्मॉल बिल्डिंग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब नंबर चलते हैं ड्राइंग नंबर 6 की ओर, ड्राइंग नंबर 7। ड्राइंग नंबर 7 में देखते हैं, 7 में आपके फ्लोर है, 7 में आपकी क्या है, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। तो देख लेते हैं यहां पर ड्राइंग ऑफ फ्लोविंग फ्लोर्स, निम्नलिखित फ्लोर है आपके पास, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर ऑन ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर भी आपको यहां पर दिए गए, कौन कौन से, देखो एक तो वुडन फ्लोर, ये जो वुडन फ्लोर है ना आपका, वुडन फ्लोर यूपी में नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आपके यूपी में नहीं है, ये उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में है। ये वुडन जो फ्लोर है ना आपका, ये यूपी में तो है नहीं सिलेबस में। कहां गया वुडन फ्लोर, ये वुडन फ्लोर आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में आपके सिलेबस में है, तो आपको हम कराएंगे। ठीक है, यूपी में नहीं है तो यूपी के में हम ये लेक्चर प्रोवाइड नहीं कराएंगे, और तीनों में आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे सेपरेटली। ठीक है, वुडन फ्लोर आपके पास, बॉन्डेड सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है, क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे, और सेरेमिक बैटरीफाइड टाइल फ्लोर, टाइल फ्लोर कैसे बनाए जाते हैं वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो ये 3 फ्लोर आपके पास है, तीनों के तीनों हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर यूपी में ये फ्लोर ना होकर दूसरे फ्लोर आ जाते हैं, वो हम वहां पर आपके सिलेबस में वहीं के वहीं कवर करा देंगे। अब हम देख लेते हैं ड्राइंग नंबर 8। ड्राइंग नंबर 8 में आपकी क्या है, ठीक है, यहां पर 7 में फ्लोर है आपके, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, सब कुछ सिलेबस में कवर करेंगे आपके। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं ड्राइंग हमारे साथ मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से कैसे बनाते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जाके, वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूपी का अलग कोर्स मिलेगा, उत्तराखंड का अलग, और पंजाब का अलग, और हरियाणा का अलग अलग हमने सेपरेटली कोर्सेज बनाए हैं। ठीक है, जिसमें हम आपकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं अब सेक्शन नंबर ड्राइंग नंबर 8। ड्राइंग नंबर 8 में क्या है, देखो ड्राइंग ऑफ फ्लैट रूफ, क्या बनानी है आपको, फ्लैट रूफ, छत, फ्लैट छत में, फ्लैट छत में दिखानी है आपको, शोइंग द हीटिंग एंड थर्मल इंसुलेशन प्रोविजन, यानी कि मतलब समझिए कि आपको फ्लैट रूफ की ड्राइंग बनानी है। फ्लैट रूफ की ड्राइंग में आपको क्या करके दिखाना है, शोइंग द हीट एंड थर्मल इंसुलेशन प्रोविजन, यानी कि जो आपकी छत होती है, छत के ऊपर जब अगर आप हीट इंसुलेशन या थर्मल इंसुलेशन प्रोविजन नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा हीट आएगी और आपके कमरे बहुत ज्यादा हीट करेंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या उसके साथ क्या लगाकर दिखानी है, थर्मल इंसुलेशन प्रोविजन कैसे हम डालते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, वो यहाँ पर हम सब कुछ आपको सिखाएंगे, इसकी ड्राइंग भी बताएंगे कि कैसे ड्राइंग बनाई जाती है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं सेक्शन नंबर 3 की ओर। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ड्राइंग नंबर 9। ड्राइंग नंबर 9 में आपकी क्या है, ड्राइंग नंबर 9 में क्या है आपकी, देखो ड्राइंग नंबर 9, ड्राइंग डिटेल्स ऑफ डैम प्रूफ अरेंजमेंट ऑफ रूफ, किसका, छत में डैम प्रूफिंग अरेंजमेंट, किसमें, छत में डैम प्रूफिंग अरेंजमेंट कैसे करते हैं, एंड वॉल एज पर BIS कोड। ठीक है, BIS कोड के अनुसार शोइंग द रेन वाटर ड्रेनेज अरेंजमेंट आल्सो, ये हम ना फ्लैट रूफ में आपको कवर कर देंगे, ये वाला ना ड्राइंग नंबर 9 ये इसमें ही कवर कर देंगे हम, अलग से करने की जरूरत नहीं है, अलग से दे दी सिलेबस में, बात वही है और वही बना के यहाँ पर दिखानी है, तो वही आपका कवर हो जाएगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं ड्राइंग नंबर 10। ड्राइंग नंबर 10 देखते हैं, और ये लास्ट सिलेबस में आपके है, सिलेबस में लास्ट है, तो देख लेते हैं ड्राइंग डैम प्रूफिंग डिटेल्स इन बेसमेंट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के बेसमेंट में आप डैम प्रूफिंग अरेंजमेंट कैसे करते हो, वो यहाँ पर उसकी ड्राइंग आपको सिखानी है, दिखानी है कि कैसे बनाई जाएगी, और यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस रहेगा आपका बिल्डिंग ड्राइंग का, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा का। ठीक है, ये आपके 3rd सेमेस्टर में है। पूरी ड्राइंग अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। 5 तारीख से आपकी क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, 5 सितंबर, 5 सितंबर से आपकी क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। 5 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। पर डे आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा आपकी एप्लीकेशन पर। स्टार्टिंग में हम आपको कुछ डेमो क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर ही, कि कैसे कैसे हम आपको कवर करते चलेंगे आपका सिलेबस। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिलेंगे हम लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।